नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम अटेंड करने वाले हैं आरओ प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी पेपर के लिए। भारत का भूगोल आपका मेन टॉपिक है, जिसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आज आप 50 एमसीक्यू और करेंगे। इससे पहले आप 100 एमसीक्यू कर चुके हैं, 50-50 के 2 पार्ट। टोटल आपके लगभग 250 एमसीक्यू हैं जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन सभी को आपको लगातार 50-50 एमसीक्यू में कराया जा रहा है। आज तीसरा पार्ट है और 5 पार्ट में आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भारत का भूगोल। उसके बाद हम विश्व के भूगोल के एमसीक्यू उठाएंगे। तो जितना भी महत्वपूर्ण है उसको अच्छे से तैयार करते रहिए और एक एक चीज को समझते रहिए। जब तक आप प्रश्न नहीं देखेंगे तब तक आप प्रश्नों के प्रकार को और उनके लेवल को नहीं समझ पाएंगे कि किस स्तर के प्रश्न पूछे आते हैं, कितनी गहराई से प्रश्न पूछे आते हैं। तो प्रश्नों को देखना इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा आपके लिए जरूरी है अपने टॉपिक्स को क्लियर करना। एक टॉपिक को पूरा क्लियर करिए ताकि वहां से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको अच्छे से आप करें। तो ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इन सबको आपके लिए करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। और इससे पहले कि मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ाऊं तो आप एक चीज सुन लीजिए कि यूपी पीसीएस आरओ 2023 पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी ओरिजिनल फीस थी 1180 रुपए, जो अभी आपको नहीं देनी है। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, मात्र 325 रुपए में आप इस बैच से अभी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके की सभी पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट पीडीएफ, मॉक टेस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है, मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं अगर आपको इस भर्ती की तैयारी करनी है। आरओ बैच 2023 सभी टॉपिक्स की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, सभी पीडीएफ बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्दी जुड़िए यूपीपीएससी आरओ 2023 पीडीएफ बैच से मात्र 325 रुपए में। आपका प्रश्न नंबर 101 है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। बताइएगा कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। व्यास नदी, चिनाब नदी और यहां पर होगा रावी नदी। कौन सी? रावी नदी और सतलज नदी। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2006 का प्रश्न है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। और 101 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, चिनाब नदी पर स्थित है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2006 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। सतलज, झेलम, रावी, व्यास। बताइएगा तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 का प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, झेलम। मेरे साथ एक बार बोलिए कि झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है, आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, तलैया बांध कोनार नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 103 का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। और 103 का आपका जो उत्तर सही है वो बी है, तलैया बांध कोनार नदी। ये सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध जो है आपका वो नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बांध वाला, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला है आपका कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में। यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। और 104 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है 15, 17, 18, 20। यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। 105 का सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन 20। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कृषि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
इंदिरा गांधी कृषि राजस्थान विश्वविद्यालय, आचार्य एनजी रंगा तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, और इसका उत्तर आपका एक विवादित प्रश्न था, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, उत्तर इसका सही नहीं था। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न, ये स्टार लगा है इस पर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि यूपी जीके से आया था, लेकिन ये करंट अफेयर का है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसका उस समय उत्तर सही था उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ प्रजाति दी गई है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी सही सुमेलित नहीं है। शुष्क सम्राट गेहूं की प्रजाति नहीं होती है। धान की प्रजाति गोविंद है, अरहर की प्रजाति पारस है, और मटर की प्रजाति प्रकाश है। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है, कृषि से जुड़ा हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? गाजर, भिंडी, प्याज, टमाटर। यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है कि काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? और 109 का तो सही उत्तर है आपका, वो बी हो जाएगा, भिंडी। अगला है आपका कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में, भुसावल में, सहारनपुर में, पुणे में। यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है, और 110 का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा ए, त्रिची में। क्लियर आप? अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी का मुख्यालय स्थित है लीमापेट में, शिमला भारत में, डैकेट सेनेगल में, डबलिन आयरलैंड में। यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है, और 111 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पेरू होगा यार, पेट नहीं होगा, पेट क्या होता है, ठीक है, पेरू होगा, यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर पेरू होगा, पेट तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? पेरू होगा, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, पेरू, ठीक है, लीमा पेरू। अगला प्रश्न है आपका कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1955 में, 1960 में, 1965 में या 1970 में? यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है, और 112 का जो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा बी, 1960। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद, पांडिचेरी होगा, यहाँ पर क्या होगा? पांडिचेरी, ठीक है। यूपी आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? और 113 का जो सही उत्तर है आपका, वो डी हो जाएगा, पांडिचेरी में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध होगा, यहाँ पर क्या होगा? औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? और 114 का तो सही उत्तर है आपका, वो ए हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है, और 115 का तो सही उत्तर है आपका, वो डी हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है आपका कि एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है? सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक, लघु कृषक। यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है कि एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है, और 116 का सही उत्तर है आपका, वो डी है, लघु कृषि। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है, और 117 का तो सही उत्तर है आपका, वो ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन नील क्रांति से संबंधित है? पशु, मधुमक्खी, मत्स्य, मुर्गी। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नील क्रांति से संबंधित है? और 118 का तो सही उत्तर है आपका, वो सी हो जाएगा, मत। अगला प्रश्न है आपका कि पीली पीत क्रांति संबंधित है दलहन उत्पादन से, धान उत्पादन से, मछली उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से? यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है कि पीली क्रांति संबंधित है, और 119 का तो सही उत्तर है आपका, वो सी हो जाएगा, मछली उत्पादन। अगला प्रश्न है आपका कि नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से,
यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है और 120 का सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मछली उत्पादन। अगला प्रश्न है आपका कि कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसके वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स, रिमनिस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस होगा ना, कार्थेमस विक्टोरियस, बंची टाप। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है कि कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? और 121 का सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, कार्थेमस विक्टोरियस। अगला प्रश्न है आपका कि जीरो टिल बीज में एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था? पीएयू लुधियाना में, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, आईआईएसआर लखनऊ में, आईएआरआई नई दिल्ली में, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है और 122 का सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी। देखिए ये अधिकांश प्रश्न जो है आपका ये तब के करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ज्यादातर करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, करंट टॉपिक से। तो ऐसे जो टॉपिक आपके अभी करंट में है, बीजों का निर्माण हो रहा है, उनका कहां पर हो रहा है, उनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है? नीला, बैगनी, सफेद, सुनहरा, पीला। यूपी आरओ प्री एग्जाम रिग्जाम 2016 का प्रश्न है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है और इसका सही उत्तर है आपका ए, नीला। अगला प्रश्न है आपका कथन ए पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, कारण यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ये सभी कूट ऐसे ही होते हैं लगभग सभी प्रश्नों में। और इसका सही है ए गलत है परंतु आर सही है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं है इसका सही। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, ए सही है परंतु आर गलत है। पंजाब चावल में अग्रणी राज्य नहीं है उत्पादन में, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक तो है पर अग्रणी राज्य नहीं है उत्पादन। और ये 2001 का प्रश्न है, तब के अनुसार इसका उत्तर था, ठीक है। तो ये करंट की चीजें हैं। जो कृषि का अधिकांश प्रश्नोत्तरी होती है वो करंट की होती है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, तो ये 2013 के अनुसार पूछा गया होगा। तो 125 का तो सही उत्तर है आपका वो सी है, उत्तर प्रदेश। अभी का डाटा आपको तैयार करना होगा, अभी कौन अग्रणी राज्य है। भारत के कृषि सहयोग एवं कृषि कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक था? इसका मैं आपको सीधे उत्तर बता दे रहा हूं क्योंकि ये करंट का प्रश्न है। 2 और 4, आम और पपीता, ठीक है, करंट का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? गेहूं, आलू, चावल, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है और 127 का सही उत्तर है आपका वो बी है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? जिट्रोफा, जावा घास, रोसा घास, गुग्गुलू। यूपी आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? और 128 का सही उत्तर है आपका वो ए है, जिट्रोफा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी, बरसीम। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 का प्रश्न है और तिलहन फसलें क्या होती हैं यह आपको भली बात पता होगा। और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सूर्यमुखी। इसको कहीं कहीं पर सूरजमुखी भी कहते हैं, ठीक है, तो वो भी लिखकर आ सकता है। अगला है आपका कि गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर का उपयुक्त किस्म है? NA1, बहार, यूपीएस 120। उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है और 130 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, यूपीएस 120। अगला है आपका कि पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है? गन्ना में, शकरकंद में, मूंगफली में, टिपियोका में। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है कि पेकिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है और 131 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, मूंगफली। अगला प्रश्न है आपका कि कथन ए चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, कारण गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है आपका और इसका सही उत्तर है आपका ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि गन्ने का
बीज उत्पादित किया जाता है? बताइएगा, गन्ने का बीज कहाँ उत्पादित किया जाता है? IISR लखनऊ में, IARI नई दिल्ली में, बीज अनुसंधान निदेशालय मऊ में, SBI कोयम्बटूर में। और 133 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, SBI कोयम्बटूर में, यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए समय लेती है 6 माह, 12 माह, 18 माह, 24 माह। यूपी एलडीए यूडीए प्रश्न का है, ठीक है। तो बताइए, गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए समय लेती है, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 18 माह। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 का प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। और ये तब के करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसलिए इसके लिए ज्यादा परेशान मत होइएगा। वर्तमान के करंट में कौन अग्रणी उत्पादक है, इसको एग्जाम से पहले तैयार कर लीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलान करना है। एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ मौसम दिया गया है। सूरजमुखी, खरबूजा, कपास, अलसी, खरीफ, जायद, रबी, सभी मौसम। तो 136 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। ये सूरजमुखी जो है आपकी, ये सभी मौसम में की जा सकती है। ये बरसात के मौसम में भी की जाती है, और फरवरी अरवरी के मौसम में भी की जा सकती है। कभी भी बुवाई हो सकती है इसकी। इसके बाद आता है आपका खरबूजा। ये आपकी जायद की फसल है गर्मी में, ठीक है। और जो कपास है आपकी, ये आपकी खरीफ की फसल है वर्षा में, ठीक है। और अलसी आपकी रवि सर्दी की फसल है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये यूपी आरओ री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दिया गया है, दूसरी तरफ खरपतवार दिया गया है। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, धान। धान में बथुआ खरपतवार नहीं होता है। बथुआ ज्यादातर गेहूं और आलू की सब फसलों में होता है, ठीक है। गेहूं फलेरिस माइनर, मटर में प्याजी, और बरसीम में कासनी, ठीक है। ये खरपतवार होते हैं जो साथ में उगते हैं। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? चना, सरसों, कपास, गेहूं। उत्तराखंड यूडीए एलडीएमएस 2007 का प्रश्न है। और यह भी आपका करंट के अनुसार ही आपको देखना होगा कि राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। 137 का उत्तर बताइएगा, और इसका सही उत्तर है आपका बी, सरसों। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है कि वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था? और 139 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में आंध्र प्रदेश सहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में मेघालय हरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइएगा, इनमें से कौन से ऑप्शन आपके सही हैं, कौन से गलत हैं? ठीक है, उसका सही उत्तर है आपका पहला सही है। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और दूसरा ऑप्शन आपका सही है 3 वाला, कि भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 140 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। 1 और 3 सही है, यहां पर कर्नाटक होगा, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिएगा। अगला है आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? सरसों, धान, गेहूं, मक्का। बहुत ही आसानी से उसका उत्तर दे पा रहे होंगे कि धान की रोपाई की जाती है, ठीक है। और किसी फसल की रोपाई नहीं की जाती। अगला है आपका कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों की बात उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताइए। दूसरा सही होगा, या पहला सही होगा, या दोनों सही होंगे, या कोई सही नहीं होगा। और इसका सही उत्तर है आपका 2 ऑप्शन, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, ठीक है। अगला है आपका कि नाइजर रामतिल की फसल का एक तेल की फसल है,
इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? और 143 का सही उत्तर है आपका डी, 37 से 47%। यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है। अगला है आप में सूची का मिलान करना है। एक तरफ फल दिए गए हैं, दूसरी तरफ सबसे बड़े उत्पादक दिए गए हैं। देखिए करंट का प्रश्न ये भी हो सकता है, इसको अभी वर्तमान में आप इसका डेटा मैच कर लीजिएगा। ठीक है, 144 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। और आम आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो लीची है वो बिहार में सर्वाधिक उत्पादित होता है। और फिर आपका नारियल केरल में सर्वाधिक उत्पादित होता है। और सेब आपका जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक उत्पादित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 144 का सी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह भी करंट का डेटा के अनुसार प्रश्न सही होगा, तो करंट की चीजें आप इस बारे में ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी एग्जाम में जाइएगा इसका रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर है आपका डी, सिर्फ एक और दो सही है। ठीक है, उच्चतम दूध उत्पादक नहीं है। एक और दो नहीं, तीन नहीं सही है, एक और दो सही है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, और दूध का और गन्ने का उत्पादक है उस समय के अनुसार। अभी का डाटा जो है वो आपको अभी के अनुसार पढ़ना होगा। अगला है आपका कि बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 40 से 50 किलोग्राम हेक्टेयर, 20 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 से 10 किलोग्राम हेक्टेयर। देखिए थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट है जो आप नहीं पढ़ते हैं सामान्यतः। सिलेबस मतलब जो आप करंट में नहीं पढ़ते रहते हैं, ये चीजें आप बहुत कम पढ़ते हैं, इसलिए आपको थोड़ा उबाऊ लग रहा होगा। पर अगर आप अंत तक पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको समझ में आएंगी। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 15 से 20 किलोग्राम। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, पंजाब। ठीक है, 2017 में पंजाब चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता था। प्रति हेक्टेयर की बात की गई है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, प्रति हेक्टेयर चावल का सर्वाधिक उत्पादन पंजाब करता है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित, यहां पर वरुणा होगा। ठीक है, क्या होगा? वरुणा। सरसों वरुणा, मटर रचना, अलसी नीलम, धान राधे। एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ उनकी किस्म दी गई है। बताइएगा कौन सी सही है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इसका सही उत्तर है आपका डी, धान की राधे कोई नाम की कोई किस्म नहीं होती है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक। और इसका सही उत्तर है आपका डी, कर्नाटक में भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है? चाय, रबर, नारियल, कहवा, चाय, रबर, सूर्यमुखी, सोयाबीन, चाय, केला, अंगूर, नारियल, चाय, रबर, नारियल, सोयाबीन। बताइएगा 150 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, चाय, रबर, नारियल, कहवा। ठीक है, तो 150 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये आपका भारत के भूगोल का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ, जहां पर आपने आरओ प्रीवियस ईयर पेपर के जो भारत से भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न थे उनको देखा है। और इसमें काफी मात्रा में कृषि से जुड़े हुए प्रश्न थे। कृषि का जो क्षेत्र है आपका वो भी आपका भारत के भूगोल में, आप जब बड़ी स्तर की पढ़ाई करते हैं, एमएससी करते हैं, एमए करते हैं ज्योग्राफी से, तो आप उसमें कृषि भूगोल भी पढ़ते हैं। तो कृषि का जो डेटा है वो भारत के भूगोल के अंतर्गत ही आप पढ़ते होंगे। तो 50 एमसीक्यू की थोड़ा आपका समझ में कम आया होगा, हो सकता है क्योंकि आप ये रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। और चीजें को काफी प्रश्न आपके करंट से जुड़े हुए थे। बस आप ये देख लीजिए किस तरीके के प्रश्न आते हैं, उसी के अनुसार आप करंट का डेटा अपना तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे पीडीएफ वैसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, यूपी आरओ पीडीएफ बैच, तो मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 72% की छूट है। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट पीडीएफ की बिल्कुल सभी प्रोवाइड करवाई जाएंगी मात्र 325 रुपए में। जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका सपना है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, प्री एग्जाम क्वालिफाई करने का,
तो निश्चित रूप से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको सभी टॉपिक्स बताए जाएंगे, आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा कि किस तरीके से आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं।